राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के ताजा बयान से निजी स्कूल संचालकों में खलबली मची हुई है। मंत्री जी ने जो कहा है वो अगर लागू हुआ तो भी गड़बड़ रहेगी, नहीं लागू हुआ तो भी गड़बड़ रहेगी, यह तो निश्चिंत है। पेश है इसी पर राजस्थान स्तंभ न्यूज के लिए अनिल जांदू की विशेष रिपोर्ट। विधानसभा में हिजाब विवाद गूंजने के बाद शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अब स्कूली शिक्षा तंत्र में पूरा बदलाव किया जाएगा। इसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के संदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। न सिर्फ राजस्थान के शहरों में बल्कि विधानसभा में भी हिजाब विवाद खूब गूंजा। भजनलाल सरकार भी इस मुद्दे को लेकर काफी सीरियस दिख रही है। गत दिनों राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में होने वाली गाइडलाइन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में 5-6 नए नियम भी लागू होंगे और इन नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये गरमाया हिजाब विवाद कैसे है। 26 जनवरी को हवामेल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल में कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने बच्चों के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्कूल में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। बाल मुकुंद के इस बयान के बाद सैकड़ों छात्राओं ने सड़क पर उतर विधायक के माफी मांगने की मांग की। इतना ही नहीं, छात्राओं ने हवामेल क्षेत्र के सुभाष नगर थाने का घेराव कर बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। भले हवा महल विधायक ने इस मामले में अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन इसके बाद भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कई देशों में हिजाब पर प्रतिबंध है, यहाँ भी हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। अनुशासन के लिए कोई तो जरूरी ड्रेस कोड राजस्थान में भी होना चाहिए। राजस्थान में हिजाब विवाद इतना गरमाया कि विधानसभा सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने इस मुद्दे को उठाया और जमकर बहस भी हुई। अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड सहित 5-6 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इन नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग अधिकारियों से करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी नियमों की पालना नहीं करेगा तो उन स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में लागू होगा नया ड्रेस कोड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान के सभी स्कूलों में ड्रेस कोड तो पहले से ही लागू है, लेकिन इसकी ठीक से पालना नहीं हो रही है। इसकी जांच भी करवाई जाएगी। जो भी ड्रेस कोड के नियमों की अवहेलना करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह साफ किया कि यह हिजाब के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को ड्रेस कोड के अनुरूप ही स्कूल में आना पड़ेगा। चयनित प्रार्थना ही बोली और सुनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में एक चयनित प्रार्थना की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 4-5 प्रार्थनाएं सिलेक्ट की गई हैं जिसे स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में किसी तरह का धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा दिखा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां सरस्वती की तस्वीर होना जरूरी। राजस्थान के सभी स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर भी होनी चाहिए। इस बारे में भी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी न किसी रूप में मां सरस्वती की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाठ्यक्रम में महापुरुषों की गाथाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम को लेकर भी नियम सख्त करने की बात कही है। मदन दिलावर ने बताया कि पाठ्यक्रम में जिन महापुरुष के बारे में बताया गया है, टीचर उन्हीं महापुरुषों के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। अगर टीचर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में सूर्य नमस्कार जरूरी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने का ऐलान किया था। राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इसकी तैयारियां स्कूलों में जोरों शोरों से चल रही है। इसके बाद से प्रतिदिन स्कूलों में सुबह सूर्य नमस्कार किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज गुरुवार को भी आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ स्कूली पाठ्य पुस्तकों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा, अगर देशभक्तों को आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है तो इसका हमारे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए बदलाव किए जाएंगे। सभी छात्रों को अब एक जैसी वर्दी पहननी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब के खिलाफ नहीं है। मुझे हिजाब से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पोशाक पहन सकता है, लेकिन छात्रों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी। लेकिन अगर किसी छात्र को कोई आपत्ति है तो वह किसी अन्य स्कूल में जा सकता है जहां एक समान छूट दी गई हो। फिलहाल राजस्थान में NCERT पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा। यह बात भी आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं पाठ्यक्रम के बदलाव के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जहां भी हमारे पूर्वजों और महापुरुषों के बारे में कोई विवादास्पद हिस्सा या भ्रामक जानकारी है तो उन हिस्सों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को पितृ पूजा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसके लिए मात्र 14 दिन ही बचे हैं। हमें जल्द से जल्द सभी तैयारियां करनी होंगी। राजस्थान स्तंभ न्यूज की पड़ताल यह बताती है कि चयनित प्रार्थनाओं वाला मामला सरकार को बारीकी से देखना पड़ेगा। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जिनका संचालन समाज, धर्म या संप्रदाय पर आधारित भी है। वहां पर या तो चयनित प्रार्थनाएं होती ही नहीं हैं या फिर समानांतर प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं। यह तो जांच में ही पता चल पाएगा कि उन स्कूलों में क्या स्थिति रहेगी। रही बात सरस्वती की फोटो महापुरुषों के संबंध में, बातों के संबंध में, तो यह तो आसानी से लागू हो जाएंगी, लेकिन ड्रेस कोड और प्रार्थनाओं के लिए सरकार को बड़े स्तर पर काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अवहेलना होने लगेगी। सरकार को चाहिए कि इन सभी नियमों की पालना के लिए प्राइवेट स्कूलों की काउंसलिंग करें और उन्हें एक रूपता के फायदे बताएं।